पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर फिर से एक बार मजबूत पकड़ बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर बेहद हलचल तेज दिखाई दे रही है। चुनाव के बाद जहां कई राजनीतिक दल सुस्त नजर आए, वहीं प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी अब पूरी तरह मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी के बिहार राज्य अध्यक्ष मनोज भारती ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जनसुराज अब संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधे जुड़ने की दिशा में काम करने वाली है। आपको बता दें कि मनोज भारती के अनुसार चुनाव के बाद पार्टी ने सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया है। पूरे बिहार में लगातार जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अब इन बैठकों का मकसद केवल औपचारिकता निभाना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपना, संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करना और भविष्य की राजनीति के लिए एक स्पष्ट दिशा तय करना है। जनसुराज का मानना है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक जनता की आवाज को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाया नहीं जा सकता। संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ जनसुराज पार्टी अब संकल्प यात्रा के जरिए सरकार पर सीधा दबाव बनाने की तैयारी में है। पार्टी संयोजक प्रशांत किशोर 15 जनवरी से बिहार में संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का केंद्र बिंदु बिहार की महिलाएं हैं। प्रशांत किशोर का कहना है, चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने वादा किया था कि 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि चुनाव के बाद महिलाओं को सिर्फ 10-10 हजार रुपए दिए गए, जिसे जनसुराज अधूरा और भ्रामक वादा मानता है। संकल्प यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर महिलाओं से सीधे संवाद करेंगे और उनसे फॉर्म भरवाकर सरकार से वादा पूरा करने की मांग करेंगे। जनसुराज पार्टी इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जोड़कर देख रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बड़ी संख्या में महिलाएं इस यात्रा से जुड़ती है, तो ये मुद्दा एनडीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती भी बन सकता है। बिहार में महिला मतदाता की संख्या और उनकी राजनीतिक भूमिका किसी से छिपी नहीं है। जनसुराज की ये रणनीति साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। प्रशांत किशोर बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि यदि सरकार वादा पूरा नहीं कर सकती, तो फिर चुनाव के समय इतना बड़ा दावा क्यों किया गया। अब ये सवाल सड़कों से लेकर राजनीतिक मंचों तक गूंजने की संभावना है। मनोज भारती के बयान और संकल्प यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि जनसुराज पार्टी की राजनीति में एक दीर्घकालिक भूमिका निभाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर जनसुराज पार्टी की बढ़ती सक्रियता बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकती है। संगठनात्मक मजबूती, महिलाओं के मुद्दे और सरकार से सीधे सवाल पूछने की रणनीति आने वाले समय में बिहार की सियासत का रुख बदल सकती है। अब देखना होगा कि एनडीए सरकार इस दबाव को कैसे जवाब देती है और क्या जनता के सामने किए गए वादे पूरे किए जाते हैं या नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर
रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।